हेलो नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं बायोलॉजी के चैप्टर नंबर रहेगा 4 उत्सर्जन वाला, जिसमें ब्रिक पढ़ते हो ना, ब्रिक ब्रिक किडनी, तो उसी किडनी में एक नेफ्रॉन आता है। तो ब्रिक के क्रियात्मक तथा संरचनात्मक इकाई को हम क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। तो आपसे पूछेगा 5 नंबर में, बिहार बोर्ड में अधिकांश बार क्वेश्चन आ चुका है और आने की संभावना बना रहता है। नेफ्रॉन के सचित्र वर्णन करें, देखो ऐसे फिगर बनाओगे, ये नेफ्रॉन है, ब्रिक नहीं है। ब्रिक ऐसे बनता है, ब्रिक आप देखे होंगे ऐसे बनता है ब्रिक, लटक जाता है और ये मूत्राशय है, मूत्र के छिद्र होता है, इसके माध्यम से पेशाब निकल जाता है, तो ब्रिक होता है। आप ब्रिक के अंदर देखिएगा ना, तो नेफ्रॉन होता है। ब्रिक के अंदर कई प्रकार के छेद होता है, 10 लाख छेद होता है लगभग। अब प्रत्येक छेद को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। इसी नेफ्रॉन के अगर 5 नंबर में पूछा जाए तो ऐसे बनाओगे, और न्यूरॉन पूछे थे, ब्रिक पूछा जाए तो ऐसे बनाओगे, ठीक ना। चलो तो हम बात करते हैं नेफ्रॉन क्या होता है, सचित्र वर्णन। तो सबसे पहले ऐसे फिगर बनाओगे, नेफ्रॉन क्या होता है? तो नेफ्रॉन समझना कि ब्रिक के, यहाँ परिभाषा लिख लेना नेफ्रॉन के पहले। नेफ्रॉन किसे कहते हैं? तो पहले परिभाषा लिखोगे, तब इसका 3 गो खंड होता है, बोमेन संपुट, हेनले के चाप, एगो लास्ट में होता है यहाँ तीसरा संग्राहक नलिका। तो 3 गो लिखेगा तो कार्य हो जाएगा खत्म। सबसे पहले नेफ्रॉन किसे कहते हैं ये समझो, तब हम फिगर की बात करते हैं। ब्रिक के हमारे शरीर में कितना जोड़ा? एक जोड़ा ब्रिक होता है, 2 गो होता है किडनी, सेम के आकार के जैसा होता है। उसके अंदर प्रत्येक छिद्र को हम क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। तो परिभाषा ऐसे बताओगे, ब्रिक के क्रियात्मक तथा संरचनात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। लिख लेना जो बोल रहे हैं, तब लिखना प्रत्येक ब्रिक में 10 लाख नेफ्रॉन पाया जाता है। यहाँ तक हो गया नेफ्रॉन के बारे में, हो गया। अब देखो नेफ्रॉन की फिगर बनाओगे, नेफ्रॉन क्या होता है? तो देखो सबसे पहले सांप के आकार बना देना है, जो किनारे किनारे देख रहा है, 2 गो है तारवा, धमनी और सीरा वाला भाग होता है, धमनी दोनों बोलते हैं। अभिवाही इसे बोलते हैं, अभिवाही मतलब ये आता है रक्त के माध्यम से, अपवाही निकलता है। इसमें देखोगे बोमेन संपुट है, किनारे का नलिया जो देख रहे हो ना, कटोरवा, इसे कहते हैं बोमेन संपुट। बोमेन संपुट का अंतर लालका लालका देख रहे हो, ये रक्त कोशिका के गुच्छा है। इस गुच्छा को ग्लोमेरुलस होता है ना, रुलस होता है, तो ये लुलर लिखा गया, रुलस ग्लोमेरुलस होता है। अंदरवा का लालका जो दिख रहे हैं, इसे रक्त के कोशिका के गुच्छा कहते हैं, इसी को हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। और तब ये रास्ता निकलता है छेद, इसके माध्यम से इसको कहते हैं कुंडलिक नलिका। ये छेद जाता है नीचे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पतली नलिका हो जाता है, एकदम पातर। इसे कहते हैं हेनले के चाप। यू आकार के जो चाप देख रहे हो ना, इसे कहते हैं हेनले के चाप। और वही जो देख रहे हो यहाँ से लेकर यहाँ तक अर्धभाग, इतना भाग को हम कहते हैं अवरोही चाप, और इतना भाग को कहते हैं आरोही चाप। अवरोही मतलब ये क्या करता है? घटते क्रम में लेता है। आरोही मतलब ये घटता है और यहाँ से बढ़ना शुरू कर देता है, क्या? मूत्र में जो भी अपशिष्ट पदार्थ होता है वो वाला, वही है और आरोही चाप, और ये है अवरोही चाप। थोड़ा और ऊपर जाओगे तो इसमें आता है यह संग्राहक नली, संग्रहण मतलब जितना अपशिष्ट पदार्थ होता है वो सब ग्रहण करता है। ग्रहण करने के बाद ये सामान्य नली हो जाता है, इसके माध्यम से मूत्र वाहिनी होता है, और यहाँ से पेशाब मूत्राशय में चला जाता है। ये एक प्रकार के छेद होता है जिसके माध्यम से खून को छाना जाता है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक सब छानने वाला भाग होता है। यहाँ से देखेगा तो फिर से मूत्र नलिका हो जाता है, और यहाँ से पेशाब बाहर निकल जाता है। ये छेदवा के आकार है, छेद इतना बड़ा होता है, नेफ्रॉन जिसे बोलते हो। तो ये पूरा नाम लिख लेना। अब देखो नेफ्रॉन में मुख्य रूप से 3 भाग होता है। बोमेन संपुट है, मुख्य भाग बोमेन संपुट है, एगो हेनले के चाप है, एगो संग्राहक नलिका है। 3 गो मुख्य भाग होता है, ठीक है। बोमेन संपुट किसे कहते हैं? तो हेडिंग डालेगा बोमेन संपुट, तो लिखना यह कप के प्याला है। कप के प्याला जैसे कटोरा होता है ना, तो कहोगे बोमेन संपुट क्या है? एक प्रकार के कप के प्याला जैसा रचना होता है। यहाँ कप के प्याला जैसी रचना होती है जिसमें रक्त कोशिका का गुच्छा पाया जाता है, जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। तो बोमेन संपुट क्या होता है? तो एक प्रकार के कप के प्याला जैसी रचना होती है। बोमेन संपुट क्या है? तो कप के प्याला जैसी रचना है जिसमें लाल रक्त कोशिका के गुच्छा पाया जाता है, जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। कपवा कहो बोमेन संपुट, अंदरवा जो रक्त के गुच्छा को क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस कहते हैं। तब लिखना हेनले के चाप, तो नली है कुंडलिक नली, इसके माध्यम से पेशाब वहां तक पहुंचता है। इसका कोई खैर काम नहीं होता, बस यही होता है कि रास्ता प्रदान कर देता है। और वही चाप क्या करता है? घटाता है।
और यहाँ आते आते हेनले के चाप क्या करता है, ये थोड़ा और आगे बढ़ा देता है और यहाँ से बढ़ना शुरू कर देता है, आरोही थोड़ा सा ऊपर की ओर चढ़ाना शुरू कर देता है। तो हेनले के चाप में लिखेगा यह पतले नली का बना होता है। यह किस नली का होता है, बहुत पतला नली का बना होता है, जिसकी आकृति अंग्रेजी के यू आकार जैसी होती है। इसका निर्माण अवरोही चाप तथा आरोही चाप के मिलने से होता है। अवरोही चाप और आरोही चाप के मिलने से इसका निर्माण होता है। अब तीसरा हेडिंग डालो संग्राहक नलिका। इस संग्राहक नलिका क्या होता है, यह एक प्रकार की विशेष प्रकार की नली होती है। संग्राहक नली एक विशेष प्रकार की नली होती है जहां सभी आरोही चाप आकर मिलते हैं। इसके बाद सभी संग्राहक नली मूत्र नली में चले जाते हैं। यहाँ देखो ना, संग्राहक नली जो देखोगे, संग्राहक नली यहाँ सभी प्रकार के आकर मिलता है। देखो, और जितना तार है जो कटा है ना, यहाँ से भी गोमिन संपुट आता है, इधर से भी आता है, इधर से मूत्र नलिका है तो मूत्र नलिका ये हो गया, इधर से नेफ्रॉन एक आता है, इधर से नेफ्रॉन 10 लाख ना होता है जी। मूत्र नली एक होता है, अब मूत्र नली एक होता है तो उसी नलिया में कई गो नेफ्रॉन के तार जुड़ा रहता है, हेने से आई, हेने से आई, हेने से। हम 4 गो यहाँ दिखाए हैं, लेकिन वो होता है बहुत ज्यादा। तो संग्राहक नली जो देख रहे हो ना, संग्राहक नली में कई प्रकार के आरोही अवरोही के चाप आकर मिलता है, यही मिलता है, यही इसी एरिया में। और एरिया यहाँ से ले भाई, सब एरिया तो है का जहाँ मिलता है सामान्य वाला भाग को, इसी को संग्राहक नली कहते हैं। ऐसे संग्राहक कहेंगे, इसे कहेंगे, इसे कहेंगे, इसे कहेंगे, इसे कहेंगे, और सामान्य है मोटका हो गया। इस प्रकार नेफ्रॉन के काम होता है। बेसिकली क्या करता है, एक प्रकार के खून छानने के काम करता है। ठीक है, तो आप इस फिगर को बढ़िया बाकायदे बना लो और जैसे जैसे हम बताए हैं वैसे वैसे लिख लो, 5 नंबर में हो जाएगा। ओके, थैंक यू।